हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 9th क्लास का 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अर्लियर क्लासों में हमने क्या पढ़ा था? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात करें तो x + 1 = 0। तो ये क्या है बच्चों? एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में क्या खास बात होती है कि इसकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। और यदि डिग्री 2 हो तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यदि डिग्री 3 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक इक्वेशन। और यदि इसका सॉल्यूशन की बात करें तो इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी। लेकिन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की बात करें तो मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया x + y = 1। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल्स है वो क्या आ चुके हैं? 2 आ चुके हैं। एक कांस्टेंट टर्म, 2 वेरिएबल, तो हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बोलेंगे। इसकी फॉर्म्स की बात करें कि इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? ax + by + c = 0, इस फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। तो ये जो फॉर्म है वो उसकी कुछ ऐसी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल है 2x + 3y = 4.37। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले तो इसको ax + by + c की फॉर्म में लिखो और फिर a b c को इंडिकेट करो, मतलब a b c को बताओ। तो सबसे पहले ax + by की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि सबको एक साइड ले आओ, कुछ ऐसे इस फॉर्म में लेके आओ, मतलब = 0 होना चाहिए वहाँ पे। अब क्या करेंगे? a निकालेंगे। बच्चों जो a होगा वो क्या होगा? x का कोफिशिएंट कितना है? 2 हो गया। b कितना है? y का कोफिशिएंट कितना है? b 3। और c क्या है? जो कांस्टेंट टर्म है उसको यहाँ पर लिख दो। तो कुछ ऐसा a और b c की वैल्यू हमें मिल चुकी है। आगे जो चीज़ है, मान लो एक इक्वेशन और लेते हैं 2x = y। ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल्स की संख्या है वो है कितनी है? 2 है। सबसे पहले इसको ax + by + c की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 2x - y = 0 की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। तो यहाँ से जो ax + by + c = 0 के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो a यहाँ पर कितना हो जाएगा? x का कोफिशिएंट जो कि 2 है, b y का कोफिशिएंट जो -1 है, c इसके अंदर बच्चों है ही नहीं, तो कुछ ऐसा होगा ये 0c। तो मतलब कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे जो c है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जो चीज़ नहीं है उसको क्या मानेंगे हम? यहाँ पे 0 मानेंगे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 4 = 5x - 3y यहाँ पर कुछ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? या तो हम उसको ऐसे लिखें 5x - 3y, ये इधर आके -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 0। तो यहाँ पे इसको ax + by + c के साथ कंपेयर करेंगे तो a यहाँ पर 5 हो जाएगा, b यहाँ पर -3 हो जाएगा, और c की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? -4। एक क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पक्का इस एक्सरसाइज में से पूछा जाता है कि a बताओ, b बताओ और c को बताओ। ये क्वेश्चन पक्का आएगा और ये पिछली बार भी आया था। उसके बाद है 4.1 का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। उस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। मतलब अब इक्वेशन जनरेट करनी है हमें 2 वेरिएबल्स की। इससे पहले एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो क्रिकेट के अंदर दो जो बैट्समैन है, एक की टीम के 2 बैट्समैन ने इकट्ठे 41 रन बना दिए, 41 रन बना दिए। तो हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लो पहले ने जो रन बनाए उसको क्या मानेंगे? x मानेंगे, और दूसरे ने जो रन बनाए वो y, और दोनों को जोड़कर कितने रन बने? 41। तो ऐसे ही उसके बाद हम 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर करने वाले हैं। 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। मतलब एक स्टेटमेंट दे रखी है और हमें उसको इक्वेशन में जनरेट करना है। कौन सी इक्वेशन में? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली फॉर्म में इसको जनरेट करना है। यहाँ पर वेरिएबल 2 है तो इसका मतलब कंडीशन भी हमें क्या मिलेगी? डबल मिलेगी। मतलब 2 चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, एक तो नोटबुक है और एक क्या है? पेन। तो यहाँ पर क्या करेंगे?
जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक को, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या मान लेंगे x, और कॉस्ट ऑफ जो पेन है उसको क्या मान लेंगे, उसको मान लेंगे y। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट यहाँ पर मिलेगी, रिक्वायर्ड जो लीनियर इक्वेशन यहाँ पर हमें मिलेगी, रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मतलब जो हमें कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से यदि हम लीनियर इक्वेशन को बनाएंगे तो वो कैसी बनेगी। देखो इससे डबल है ये वाली चीज़ जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है ये डबल है, इसका मतलब मैंने यहाँ पर नोटबुक की कॉस्ट को लिख दिया। एक बार इसको सीधा लिख लो, x इक्वल टू वाई लिख लो। क्या ये दोनों की जो कॉस्ट है वो बराबर है? बिल्कुल नहीं। इसकी मान लो 10 है, इसकी मान लो पेन की जो कीमत है मान लो वो 10 है, तो इसकी कितनी होगी? 20 होगी। बिल्कुल होगी ना। तो यहाँ पर इन दोनों को इक्वल करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, तब जाके ये दोनों चीज़ें बराबर बैठेगी। तो यहाँ पर x को क्या लिखूँगा मैं? 2y। अब जाके दोनों जो पलड़े हैं वो इक्वल हुए हैं। यदि आप 2x प्लस वाई लिख रहे हो ना तो ये तो बहुत ही बड़ा काम हो गया, इससे और डबल कर दिया आपने। तो इसको x इक्वल टू 2y लिखना है। क्यों? दोनों तरफ पलड़े हैं वो इक्वल करने। अब इसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट बिल्कुल इक्वल हो चुकी है। इक्वल का साइन इसीलिए इंडिकेट होता है कि दोनों तरफ क्या ये बराबर है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे x इक्वल टू 2y होगा। क्यों? ये जो कीमत है वो इसके डबल है, नोटबुक से डबल है पेन की कीमत। आगे जो दूसरा क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान है। हमें क्या करना है, कुछ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दी हुई है तो उनसे हमें क्या फाइंड आउट करना है? 9.35 बार। हमें क्या करना है, उससे ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो यहाँ से क्या करेंगे हम? 2x प्लस 3y माइनस 9, इसको 9 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में इसको लिख देना है। फिर इसके साथ कंपेयर करके a यहाँ पे कितना है? 2, b कितना है? 3 और c कितना है यहाँ पर? माइनस का 9। तो ऐसे यहाँ पे a और b और c तीनों की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको ax प्लस by, वैसे देखा जाए तो इसको सीधा लिख सकते हैं हम, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो a क्या होगा? इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। b कितना है यहाँ से? माइनस 1 अपॉन 5। c कितना है यहाँ पे? माइनस का 10। तो ऐसे इसको लिख दिया मैंने, a और b और c तीनों की वैल्यू यहाँ पे निकल गई। आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं, x इक्वल टू 3y। तो यहाँ से x माइनस 3y इक्वल टू 0 यहाँ से हो गया। तो a यहाँ पे कितना होगा? x का कोफिशिएंट 1, b यहाँ पे कितना? माइनस 3, c है ही नहीं तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, 5 इक्वल टू 2x, इसमें a b c निकाल के बताओ। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 की फॉर्म में। a यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 और b यहाँ पे है ही नहीं तो ये कितना हो जाएगा? 0 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? माइनस का 5। तो काफ़ी आसान है ये। उसके बाद में जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे 2x इक्वल टू माइनस 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू सी इक्वल टू 0। तो हमें तो कुल मिला के इसको इस फॉर्म में तो हमें लेके आना ही है, मतलब इक्वल टू 0 की फॉर्म में। फिर हमें इसके साथ कंपेयर करना है, इसका इसके साथ। तो a कितना हुआ यहाँ पे? 2, b कितना हुआ यहाँ पे? 5 और c कितना हुआ यहाँ से? 0। तो जो 4.1 में सिर्फ इतना ही है, इसके अंदर यही ध्यान में रखना है कि हमें a, b और c को हमें कैसे निकालना है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल पूछा जाता है MCQ में। a b c निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले इक्वेशन को ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। फिर हमें क्या करना है, नॉर्मली क्या है, कोफिशिएंट को कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकालना है।